प्यारे बच्चों, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं आपकी कक्षा 3 का विषय पर्यावरण अध्ययन, जिसकी की बुक का नाम है अपना परिवेश। इसमें आज करेंगे पाठ 2, जिसका नाम है मित्रता, फ्रेंडशिप। तो प्यारे बच्चों, आपके क्लास में भी आपके जो सहपाठी हैं वो आपके मित्र हैं ना, तो इसी तरह की मित्रता कृष्ण और सुदामा की भी थी। तो उसी से संबंधित इस पाठ के बारे में बड़े अच्छे ढंग से बताया गया मित्रता के बारे में। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस पाठ को अपने पढ़ना। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना होगा। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता होगा। जन्माष्टमी पर्व मनाते हैं ना अपने, उस दिन अपने कृष्ण बनो प्रतियोगिता, राधा बनो प्रतियोगिता भी हो जाती है कुछ स्कूलों में ना। तो जो भगवान कृष्ण का जन्मदिन था वो जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। पुराने समय में विद्यालय नहीं थे, तो वहाँ क्या उस समय क्या होते थे? आश्रम होते थे। जैसे आज विद्यालय है ना, स्कूल है, तो उसी तरह पहले आश्रम होते थे। तो सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। आजकल अपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्कूल में जाकर अपने टीचर से, अपने अध्यापक अध्यापिका से। तो उसी तरह पहले आश्रम में लोग जाकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी, कौन से गुरु थे? संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते हुए आश्रम के काम करते थे। तो पहले बच्चों को क्या करना होता था? आश्रम के जितने भी काम होते थे ना, वो आश्रम में पढ़ने वाले सारे बच्चे खुद ही करते थे। तो आगे पढ़ते अपने अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे। श्री कृष्ण कौन थे? मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। क्या कहलाए? द्वारिकाधीश। सुदामा अपने गांव में ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये देखो, कृष्ण और सुदामा का मिलाप कितना अच्छा ढंग से कर रहे हैं, प्यार प्यार से ना। तो जो कृष्ण का जो मित्र था सुदामा, उसका जो है ना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, सुदामा कौन? कृष्ण का मित्र, कहती है कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? अब सुदामा की पत्नी अपने पति यानी सुदामा को कहती है कि श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं वो आपके मित्र हैं, तो आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? तो सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के आग्रह करने पर यानी बार बार कहने पर वे मान गए। क्या मान गए? अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलकर सहायता लेने के लिए। आगे कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिकाधीश पहुंचे। वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वहां का वैभव देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, द्वारपाल मतलब जो गेट पे खड़ा होता था रक्षा करने के लिए, द्वारपाल, उसे कहता है कि मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूं और उनसे मिलने आया हूं, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा। सुदामा के आग्रह करने पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। देखो, अंदर जाने नहीं दिया, पहले श्री कृष्ण को बताया कि आपका मित्र सुदामा आया है। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए। भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए क्यों आए? क्योंकि उनके बचपन का साथी उन्हें मिल गया था और सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए मतलब मन ही मन बड़े खुश हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक यानी अपने जहां बैठते थे वहां तक ले गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर उनकी मन स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। जो श्री कृष्ण थे वो सुदामा की जो स्थिति थी, मन की स्थिति थी, सुदामा के जो हालात थे, उसको देखकर वे समझ गए और उनकी सहायता की। आगे आगे सोचिए और बताइए।
ये क्वेश्चन आंसर आगे इनको अपने क्वेश्चन आंसर के वीडियो में करेंगे, लेकिन क्वेश्चनों को फटाफट पढ़ लेते हैं। यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगता है? जैसा कृष्ण और सुदामा को लगा था वैसा ही हमें लगेगा, है ना? अपने मित्र से क्या क्या बातें करेंगे, ये भी अपने को क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। यदि आपका कोई मित्र जरूरतमंद हो तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे, ये अपने को क्वेश्चन आंसर के वीडियो में करेंगे। आगे आगे सोचिए और लिखिए, हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? ये सारे अपने क्वेश्चन आंसर के वीडियो में करेंगे। अभी कभी आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है? यदि हाँ तो किस तरह? तो अपने को मित्र की सहायता के बारे में भी बताना है अपने को। आगे आ गया, यह भी कीजिए, अपने पिताजी से उनके घनिष्ठ मित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। किन से बात करनी है अपने को? पिताजी से। किन के बारे में? पिताजी के दोस्तों के बारे में, उनके बचपन के साथियों के बारे में। आगे आ गया, कावेरी की बेचैनी। आपने दो मित्रों की कहानी पढ़ी, दो मित्रों की कहानी पढ़ी थी ना अभी अपने, कृष्ण और सुदामा की। अब अपने पास अलग कहानी आ गई, किसकी? कावेरी की बेचैनी। कहानी का नाम है, मित्रता मनुष्यों के बीच तो होती ही है, पर क्या आपने कभी जानवर और मनुष्यों के बीच मित्रता देखी है? जानवर और मनुष्य के बीच। आओ आपको गोपाल की कहानी सुनाते हैं। गोपाल ने अपने घर में एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़ा लाड प्यार करता था, गाय को भी बड़ा लाड प्यार करता। उसने उसका नाम कावेरी रखा था। गाय का क्या नाम रखा था? कावेरी। किसने रखा था? गोपाल ने, जो उसको बड़ा लाड प्यार करता था। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े के गले और शरीर पर हाथ से सहलाता, फिर उन्हें हरी हरी घास खाने को देता। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था, लाड प्यार भी करता था। देखो जैसे आ रहा है ना, ये गोपाल कावेरी के साथ, है ना, उसके हरा भी खिला रहा है, चारा खिला रहा है ना, और उन पर प्यार से हाथ फेर रहा है। एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई। घर आने में किसको देरी होगी? गोपाल को। तो उसकी गाय रंभाने लगी। रंभाने लगी मतलब बोलने लगी जोर जोर से, जैसे उनको किसी को याद सताती है ना, तो रंभाने लगी। बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी, बड़ी हैरान होगी, बड़ी बेचैन होगी और इधर उधर देखने लगी। गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। गोपाल की जो माँ है वो गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई। जो रस्सी से गाय बंधी हुई थी ना, तो गाय ने उस रस्सी को तोड़ दिया और भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ पीछे तो गई लेकिन उसको गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। तो उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसे लेने चली गई थी। देखो, सिर्फ मित्रता अपने इंसानों में नहीं होती, जानवरों में भी होती है। तो गोपाल देरी होगी तो कावेरी उसको लेने के लिए चलेगी। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखें तो वे हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं, वे अच्छे मित्र बन सकते हैं। देखो गोपाल और कावेरी के साथ लौट रहे ना, गोपाल जो है कावेरी के साथ लौट रहे। आगे अपने पास आ गया, सोचिए और बताइए। सोचकर अपने बताना है कावेरी क्यों बेचैन हो गई। क्वेश्चन आंसर के वीडियो में करेंगे इसको भी अपने। आगे आता है अपने पास, गोपाल की तरह आपकी किसी जानवर से मित्रता हुई है? तो आप कक्षा में अपने अनुभव सुनाइए। अपने को अनुभव सुनाने हैं, इसको अपने को क्वेश्चन आंसर के वीडियो में करेंगे। अगला अपने पास आता है स्वामी भक्ति। ये भी एक अलग कहानी आ गई, ये भी बड़ी मजेदार है, बड़ी ही इंटरेस्टेड है, इसको भी अपने पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा जिसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप का क्या था? घोड़ा, और उस घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए यह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। देखो, घोड़ा अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए, उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए, उस घोड़े का एक पैर जख्मी हो गया था, पैर पर चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी वह दौड़ता हुआ अपने स्वामी को, अपने मालिक महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रास्ते में पड़ने वाली बरसाती नाले में उसने एक छलांग में पार कर लिया।
महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। देखो ये होती है स्वामी भक्ति। इस घोड़े का नाम चेतक था, जो कि स्वामी भक्त था, और उसने अपने स्वामी को अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते ही अपने प्राण त्याग दिए। ये देखिए कि चेतक के साथ महाराणा प्रताप। देखो इसका पैर भी जख्मी है ना, तो एक जख्मी पैर पर उसने अपने स्वामी को अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा हुआ है। रेलगाड़ी का नाम क्या रखा हुआ है? चेतक एक्सप्रेस। आगे आता है अपने पास, सोचिए और बताइए चेतक कौन था। क्वेश्चन का आंसर देना अपने को, प्रश्न का उत्तर देना है ना, प्रश्न उत्तर के वीडियो में करेंगे। आगे आता है कि चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था। चेतक और महाराणा प्रताप का क्या संबंध था? चेतक को हम क्यों याद करते हैं? सारे क्वेश्चन आंसर में करेंगे। युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं, युद्ध के नुकसान अपने को क्या क्या होते हैं, वो अपने को चर्चा करनी है, इस क्वेश्चन आंसर के वीडियो में करेंगे। अब आता है कि पाठ के अंत में हमने सीखा। इस पाठ में अपने 3 कहानियां पढ़ी। एक तो मित्रता की, जो कि 2 इंसानों की मित्रता थी, कृष्ण और सुदामा की, फिर गोपाल और कावेरी की, और तीसरी कहानी पढ़ी अपने स्वामी भक्ति की, महाराणा प्रताप और चेतक की। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि मित्रता पर अमीरी और गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो भगवान श्री कृष्ण एक राजा थे और उनका मित्र सुदामा एक गरीब था, लेकिन उनकी मित्रता पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। ये अपने को कावेरी की कहानी से अपने को पता लगता था ना। कावेरी कितनी बेचैन हो गई थी जब गोपाल नहीं आया था, तो उसको लेने के लिए चली गई थी। हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए, हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, उनसे मित्रता करने की कोशिश करनी चाहिए। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था? स्वामी भक्त घोड़ा। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कब सहायता करनी चाहिए? जब वे मुसीबत में हो, दिक्कत में हो, तब उनकी अपने को सहायता करनी चाहिए। ये देखो बेटा, पाठ के हमने क्या सीखा, उसके बाद लास्ट में बड़ा ही अच्छी चीज लिख रखी है, बड़े प्यार से पढ़ते हैं इसको। अवसर मिल जाए तुमको उसका लाभ उठाओ, प्यारे बच्चों इस जीवन में अच्छे मित्र बनाओ, अच्छे मित्र बनाओ। तो अपनी मित्रता बड़े अच्छे अच्छे लोगों से होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम खुद एक अच्छे मित्र बने। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने इस पाठ को, कहानियों वाले पाठ को, बड़े मजेदार पाठ को बड़े ही मजे से पढ़ा। अब अपने अगले वीडियो में करेंगे इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे उनको, और उसके बाद अगले वीडियो में यानी तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे इस पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। थैंक यू, धन्यवाद।